जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 30 मार्च से नवरात्रि का पर्व शुरू हो रहा है और 7 अप्रैल तक चलेगा 2025 में चैत्र नवरात्रि। बहुत ही शुभ दिन है। 30 मार्च यानी रविवार से शुरुआत हो रही है, सोमवार को ये नवरात्रि समाप्त हो जाएगी। इस वीडियो में पूजा में क्या क्या सामान लगने वाला है, संपूर्ण डिटेल सामग्री आपको दिखाने वाले हैं। कलश स्थापना से लेकर के विधिवत पूजा अगर आप कर रहे हैं तो क्या क्या सामान चाहिए, सारी डिटेल जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। सबसे पहले तो आपको लेनी होगी एक चौकी ले लेना। अगर बड़ी चौकी है तो एक चौकी बहुत रहेगी, छोटी चौकी है तो 2 चौकी ले लेना, क्योंकि थोड़ा अगर कलश स्थापना और ज्वारे भी उगाएंगे तो सामान थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा, उस हिसाब से आपको लेना होगा। अब क्या ले चाहिए, अगला सामान जो चाहिए वो है आपको लेना होगा कलश स्थापना अगर आप कर रहे हैं तो कलश स्थापना के लिए एक लोटा ले लेना। मिट्टी का पात्र हो तो मिट्टी का ले लेना है, नहीं तो पीतल का इस तरह से कोई कलश ले लेना है, या तांबे का कलश ले लेना है। कोई भी इस तरह से मिट्टी का अगर संभव हो तो मिट्टी का कलश ले लें कलश स्थापना के लिए। साथ ही साथ आम के पल्लव आपको चाहिए होगी। पल्लव का मतलब अगर ऐसा बंच मिल जाता है तो बंच ले लीजिए। अगर अलग अलग कई जगह पर मिलते हैं तो अलग अलग पत्ते भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 पत्ते आम के ज़रूर होने चाहिए। आम के पत्ते अगर ना मिल पाए किसी कारणवश तो फिर आप अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं उस जगह पर कलश स्थापना के लिए। ठीक है, ये ले लिया। अब आपको चाहिए होगा एक नारियल। इस तरह से नारियल आपको चेक कर लेना होगा कि इस तरह से करके चेक कर लेना, अंदर पानी होना चाहिए, सूखा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 9 दिन आपको रखना रहेगा वो नारियल। तो इस तरह से जटा वाला आपको नारियल ले लेना है, ध्यान रखना है। और साथ ही अगली चीज़ जो चाहिए होगी वो लपेटने के लिए आपको चाहिए होगा एक चुनरी। नारियल पर लपेटने के लिए एक चुनरी ले लेना है, किसी भी प्रकार का लाल चुनरी, गुलाबी, नारंगी, इस तरह से एक चुनरी ले लेनी है। ये हो गया कलश स्थापना का जो सामान चाहिए होगा। नीचे रखने के लिए आपको कलश के नीचे रखने के लिए आप ले लेना अष्टदल कमल बनाने के लिए या चावल की ढेरी रखने के लिए थोड़ा सा आपको चावल भी चाहिए होगा, जो आप कलश के नीचे रखेंगे। ये सामग्री हो गई। चौकी ली है तो चौकी पर बिछाने के लिए आपको लाल कपड़ा ले लेना है, चौकी पर बिछाने के लिए एक रख देना है। ये तो हो गया कलश से संबंधित चीज़ें हो गई। चुनरी आपको 2 चाहिए होगी, एक आप माता की मूर्ति को ओढ़ाएंगे और साथ ही एक आपको नारियल पे। इस तरह से 2 चुनरी मैंने रखी हुई है। अगला सामान जो आपको चाहिए सबसे पहले वो है आपको माता की कोई मूर्ति लेनी होगी, या फिर इस प्रकार से माता की मूर्ति आपको लेनी है जिसमें इसमें मेरे पास देखिए 9 देवियाँ बनी हुई हैं। माता की मूर्ति फ़ोटो ले लेना है या मूर्ति ले लेना है एक, जिसकी आपको पूरे 9 दिन पूजा करनी है। फिर आपको गणेश भगवान को भी स्थापित करना होगा, तो गणेश भगवान की छोटी सी इस तरह से मूर्ति ले लेनी है, गणेश भगवान की भी। ये हो गया। अब आपको अगला सामान जो चाहिए होता है वो है फूल माला। फूल माला देखिए इस तरह से आपको एक माला हो सके तो ले लेना है, फूल ले लेना है जितने भी प्रकार के मिले। लाल फूल हो सके तो लाल फूल ज़रूर ले लीजिए। अगर माता को लाल फूल, गुड़हल का फूल बहुत प्रिय होता है तो संभव हो तो अगर मिल जाए तो ले लेना है। आम के पत्ते ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि वो माता को भोग में आपको चढ़ाने पड़ेंगे। पान के पत्ते, तो आपको पान के पत्ते, फूल और लाल फूल अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। माला एक रख लेना है आपको। नारियल हो ही गया है। भोग में चढ़ाने के लिए आप चाहें तो जो भी मौसमी फल आपको आसानी से मिल जाता है, केला है, सेब है, जो भी फल आसानी से मिल जाए वो फल ले लेना है भोग प्रसाद चढ़ाने के लिए। साथ ही साथ में आपको ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी आपके पास सक्षम है वो ड्राई फ्रूट्स ले लेना है। और लौंग और इलायची भोग चढ़ाने के लिए आपको इस प्रकार से ज़रूर रखना है, जो पान के पत्तों के साथ चढ़ाएंगे। ड्राई फ्रूट हो गया है भोग प्रसाद में। साथ ही मिश्री या रामदाना जो इस तरह का आता है प्रसाद चढ़ाने वाला, या बताशे, माता को अति प्रिय होते हैं जो चीनी के आते हैं, बताशे या फिर मिश्री, या ये एक तीनों में से कोई एक चीज़ रोज़ आप प्रसाद में ज़रूर चढ़ाएं, सुबह और शाम। इस प्रकार से ये हो गया हमारी भोग सामग्री जो हमको चाहिए होगी मुख्य रूप से। आपके पास जो भी पुस्तक है, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, जो भी पुस्तक आप पढ़ते हैं वो भी आपको ध्यान से वहीं पर रखनी होगी, क्योंकि डेली आप आसानी से पाठ कर सकें। अखंड दीप जला रहे हैं अगर आप, तो आपको एक थोड़ा सा बड़ा साइज़ का दीपक लेना होगा। ये देखिए मैंने इस तरह से ले लिया है, कमल के शेप का है ये बड़ा दीपक। जो अखंड दीपक जलेगा आपका 9 दिन तक, तो बड़ा अगर रहेगा तो आपके लिए ज़्यादा आसानी रहती है, इसलिए कोशिश करें कि इस तरह से कोई बड़ा दीपक ले सकें तो वो ले लें अखंड दीप जलाने के लिए। अब आपको अगली सामग्री जो चाहिए वो पूजा से संबंधित सामान चाहिए। पूजा से संबंधित सामान में आपका हो जाता है जो आप वस्त्र रूप में अर्पित करेंगे वो है मौली। मौली ले लेना है। बाती रखनी है जो आप जलाने के लिए लेंगे। साथ ही घी आपको लेना होगा। धूप बत्ती
आपको जलाने के लिए चाहिए होगा माचिस। कपूर की आरती भी आप ज़रूर करनी चाहिए, तो कपूर भी आपको रखना है। साथ ही साथ आपको लेना होगा सिंदूर, चंदन लगाने के लिए। रोली लेना होगा कलश और हर जगह पर स्वास्तिक बनाने के लिए, तो आप थोड़ा सा रोली भी ले लेना है आपको। बत्ती हो गई और ये हो गया। जनेऊ लेना होगा आपको, गणेश भगवान को चढ़ाने के लिए जनेऊ ले लेना है। कमल गट्टा आप चढ़ाना चाहते हैं माता को, तो आप कमल गट्टा भी रख सकते हैं, जो कि देवी लक्ष्मी की वृद्धि के लिए होता है। माचिस हो गया। पूजा करने के लिए आपको घंटी ले लेनी है। इस तरह से ये हो गया पूजा का सामान। अब अगली चीज़ जो है, आरती के लिए आपको थाली ले लेनी है। आरती जिसमें भी आप एक प्लेट या थाली में अलग से करना चाहते हैं, तो आरती ले लेना है। साथ ही दक्षिणा के लिए आपको कुछ पैसे ले लेने हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। फिर एक लोटा में आपको तांबे के लोटे में या कैसे भी लोटे में जल रखना है, जिससे आप आचमनी करेंगे, शुद्धि करेंगे और स्नान वगैरह कराएंगे। बीच बीच में जो भी काम लगता है, तो एक आचमनी और इस तरह से जल करने के लिए आपको ये लोटे में जल ले लेना है। अगला सामान हमको चाहिए वो है सुहाग की सामग्री। सुहाग की सामग्री हमको ज़रूर चढ़ाई जाती है माता को पहले दिन और अष्टमी के दिन, किसी भी दिन आप चढ़ा सकते हैं। ये आप खुद भी रख सकते हैं, दूसरों को भी। तो जितना आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से आप सुहाग की सामग्री चढ़ा सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से कम 5 चीज़ें तो आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। जैसे चूड़ी हो गया है, बिंदी है, मेहंदी हो गया है, साथ ही साथ ये सिंदूर है, लिपस्टिक है, कोई क्रीम है, काजल है, आगे आपकी सामर्थ्य है जितनी हो सकती है, आलता हो गया। वो चीज़ें आप अपने हिसाब से चढ़ा सकते हैं, जितना सामर्थ्य हो, क्रीम और वगैरह। लेकिन कम से कम 5 सुहाग की सामग्री आपको ज़रूर चढ़ानी है। इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाद में आप और किसी को भी दे भी सकते हैं और स्वयं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया। इस तरह से आपने सारी चीज़ें, अगर आप नवग्रह स्थापना करना चाहते हैं तो नवग्रह स्थापित कर सकते हैं। नहीं तो इस तरह से देखिए, आता है मार्केट में आसानी से मिल जाता है, जिसमें नवग्रह बने हुए हैं। देखिए इसमें शुक्र है, शनि, सारे नवग्रह जो है बने हुए हैं। मेरे पास ये है तो मुझे अलग से नहीं बनाती हूँ, इसी को स्थापित कर देती हूँ और नवग्रह हमारे स्थापित हो जाते हैं। तो आप बनाना चाहे बना सकते हैं, चावल से, सुपारी से, नहीं तो इस तरह से मार्केट में मिल जाएगा। पूजा की दुकान पर नवग्रह आप ले लीजिएगा और इसको हमको स्थापित कर देना होता है। अगर आप जुवारे बो रहे हैं, उगाना है आपको, तो फिर आपको मिट्टी लेनी होगी बड़े से पात्र में। मैंने अभी ख़रीदा नहीं है, वीडियो पहले बना रही हूँ। इस तरह से एक पात्र में, मिट्टी के पात्र में आपको मिट्टी रखनी होगी, ले लेनी होगी थोड़ा सा। और साथ ही साथ आपको कुछ जौ खरीद के लाने होंगे, आसानी से मिल जाते हैं मार्केट में। तो जौ ले लेना है और मिट्टी ले लेना है, वो भी आपको अगर जौ स्थापित करना चाहते हैं, ज्वारे उगाना चाहते हैं, तो ये सामग्री आपको चाहिए होगी। तो दोस्तों, ये है वो संपूर्ण सामग्री जिसमें हमको नवरात्रि में जो ज़रूरत पड़ने वाली है। 9 दिनों का व्रत उपवास रखते हैं तो भी, और कलश स्थापना वगैरह करते हैं तो भी, जैसा भी है यही मुख्य सामग्री है जो आपको चाहिए होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। जो नए साल शुरू हुआ है तो उसमें मुख्य त्यौहार जो है माता रानी के 9 दिन इस प्रकार से शुरू होने वाले हैं। आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो और हमेशा माता रानी की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहे। जय माता दी।